बैक टू रियल ट्रेडिंग स्किल्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग को टिप्स नहीं बल्कि स्किल के थ्रू सीखते हैं। दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य और आज मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से हम लोग का ट्रेडिंग चल रहा है, कि यहाँ पे कितना हम लोग का कैपिटल है, क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है, सब डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए, और जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसके पीछे का लॉजिक भी बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले समय में आपसे कोई भी जानकारी मिस न हो जाए। दोस्तों सबसे पहले तो हम अपना जो भी ट्रेड करते हैं वो हम अपना ट्रेडिंग व्यू पे ही एनालिसिस करते हैं। तो आप मेरे देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चली जाए और कौन कौन से बेस में मैं ट्रेड ले रहा हूं, किस तरह से मेरा ट्रेडिंग डिसीजन चल रहा है ना, क्या मैं सोच रहा हूँ अभी मार्केट में अभी जो चीज़ें चल रही है, तो सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों कि हम जब भी मार्केट में आते हैं ना, जब भी हम चार्ट पे आते हैं, तो मार्केट में आने के बाद सिर्फ आपको पहला जो आपको लेसन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपको पहले आपको व्यू पॉइंट बनाना चाहिए। ठीक है, व्यू पॉइंट बनाना चाहिए मीन्स क्या हुआ कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस स्टॉक में या किस निफ्टी में हमें कब शॉर्ट का लेना है ट्रेड, या हमें कब लॉन्ग का ट्रेड लेना है। ये आपको व्यू पॉइंट बनाना होता है। तो जब व्यू पॉइंट बनाते हैं, बनाने के बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, मान लीजिए कि आपका कोई स्ट्रेटजी है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, या फिर इनसाइड कैंडल है, इंगल्फ है, कुछ भी आपका स्ट्रेटजी हो सकता है, उस स्ट्रेटजी के बेस पे आप ट्रेड करते हो। सेम उसी तरह से मैं भी करता हूँ। तो चलिए आज मैंने कौन सा ट्रेड लिया है, किस लिए लिया है। अभी निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी में फॉल हो रहा है, बट हमें अपने अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल रही, यानी अपने स्ट्रेटजी के अनुसार हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली निफ्टी में, इस वजह से भी हम लोग कोई ट्रेड नहीं लिए। ठीक है, हमारा ये सप्लाई जोन था। एक चीज़ समझ चलना दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन पे ही काम करते हैं। क्योंकि मार्केट इसी पैटर्न पे ही चलता है। मार्केट जो है, या मार्केट कह लो, स्टॉक मार्केट कह लो, या कोई भी मार्केट कह लो, लाइफ का कोई भी मार्केट, ठीक है, वो सब डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलता है। ठीक है, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसका रेट बढ़ेगा, जिसकी सप्लाई कम होगी, इस तरह से चलती रहती है। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों कि यहाँ पे क्या हुआ। जैसे यहाँ पे 75 का सप्लाई जोन था, जहाँ पे मेरा जोन बना हुआ था, यहाँ पर आ जाएगा तो फॉल हो सकती है। तो फॉल तो हुई, बट हमें यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इस वजह से हम यहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह नहीं लिए। अब हमारा व्यू पॉइंट है कि प्राइस जो है ना, यहाँ तक इस रेंज में आकर के फिर ऐसे कुछ ऊपर जाए, तो फिर इस बुलिश वाले, यानी जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी ना, फिर इसमें हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे। और क्योंकि शॉर्ट वाले में तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अब लॉन्ग वाले में हम अपॉर्चुनिटी को खोजेंगे। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद उसमें कौन सा भी ट्रेड चल रहा है उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हम निफ्टी में नहीं ट्रेड मिला तो कोई बात नहीं है, और अब कौन सा हमारा ट्रेड चल रहा है, क्या उसके पीछे लॉजिक है। सबसे पहले मैं शॉर्ट का ट्रेड दिखाऊँ तो अशोक लीलैंड है एक मेरे पास, अभी अशोक लीलैंड में मैंने शॉर्ट का ट्रेड लिया है। ठीक है, सेम लॉजिक है, यानी कि 125 मिनट का सप्लाई जोन है, प्राइस वहीं से रिएक्ट कर रही थी, कंफर्मेशन मिला कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है। मैंने इस ट्रेड में इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद क्या हुआ, अब देखो इंटर करने के बाद मार्केट जो है कि हमारे डायरेक्शन में आई हुई है। हम यहाँ पे आते हैं 10 मिनट पे, 10 मिनट के यहाँ पे हमें एक इनसाइड कैंडल ट्रेड मिला हुआ था, यानी एक इनसाइड कैंडल था। यहाँ पे एंट्री मैंने किया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। अब प्राइस हमारे डायरेक्शन में यहाँ तक आ चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा और पुल बैक करता है यहाँ तक, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा टारगेट 2:1 तक का टारगेट अचीव हो जाता है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जब भी हम मार्केट में आते हैं ट्रेडिंग करने जब भी आते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट हो ना हो कोई मैटर ही नहीं करता। सबसे पहले हमारा रिस्क डिफाइन होना चाहिए कि हमें रिस्क कितना लेना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मेरा 60,000 का जो कैपिटल था, जो मैंने चैलेंज भी लिया हुआ था, वीडियो नहीं देखें तो जाके वॉच करना। जो हमने 60,000 का चैलेंज लिया हुआ था उसी पे हम लोग काम करें, उसमें हम लोगों ने कुछ लॉस भी करे थे। तो हम लोग का जो रिस्क होता है पर पहले से डिफाइन है कि हम एक ट्रेड में 300 रुपये का रिस्क लेते हैं। 300 रुपये का रिस्क होता है पर ट्रेड। ठीक है, अब पर ट्रेड हमारा 300 रुपये करो तो 2:1 का टारगेट होगा, तो हमें 600 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसी बेस पे हम लोग काम करते हैं। तो इसी बेस पे मैं लिया हूँ। यहाँ पे इनसाइड कैंडल, यहाँ पे रिस्क, पहले हम लोग का रिस्क रिवार्ड सब मेंटेन है, जाएगा। अगर स्टॉप लॉस होगा तो 300 रुपये जाएगा, बट यहाँ पे 1:1 तक प्राइस आ चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 1:1 तक आ गया। अब दोबारा रिवर्स होके जाएगा तो हम यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे। ठीक है, अब यानी कि हमारा ये ट्रेड है रिस्क फ्री हो चुका है, अब इससे हम कोई लॉस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी स्ट्रेटजी के साथ हम मार्केट में आते हैं तो पैसे बनते हैं। चलिए चलते हैं अपने पोर्टफोलियो पे, देखते हैं कि कितना हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, अभी ये मेरा जो है ना स्टॉक्स काट में ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है,
स्टॉक्स कार्ट में थोड़ा सा ब्रोकरेज वगैरह के चलते मैं इसमें कर रहा हूँ कि हमें ब्रोकरेज वगैरह नहीं चलते हैं, थोड़ा सा चार्ज लगा है, फीस लगा है, उसके बाद चार्जेस नहीं लगेंगे। तो अभी ऑर्डर पे या पोर्टफोलियो पे आते हैं। तो अभी पोर्टफोलियो पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे अभी हम लोग का 232 रुपये का 244 रुपये का प्रॉफिट इस तरह से चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से अभी 244 रुपये का या अनरियलाइज पेनल 200 रुपये का भी चल रहा है, ठीक है। अभी 1:1 तक भी नहीं आया। अगर ये 300 रुपये आ जाता है तो हम मानेंगे हमारा जो है 1:1 तक आ गया है, तब उसके बाद हमारा ये रिस्क फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं है, देखते हैं कि क्या होता है। इसमें हम लोग का टारगेट होता है, वीडियो में एंड तक बने रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलने वाली है। अब आपको मैं बता ही दिया हूँ, ये जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये सिर्फ लर्निंग पर्पस है दोस्तों, ये कोई भी आपको कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। और ये चैनल जो है ना, रियल ट्रेडिंग स्किल चैनल, ये आपको कोई कॉल्स प्रोवाइड के लिए नहीं बनाया गया, ये सिर्फ आपको आपके स्किल को डेवलप करने के लिए बनाया गया है, ताकि आप अपने स्किल को सीखें, अपने स्किल को इंक्रीज करो, उसके बाद पैसे बनते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो ट्रेड चल रहा है अशोक यहाँ पे, अशोक में, तो अभी हमारा टारगेट कहाँ पे है, यहाँ पे। अब आप मुझे कमेंट में बताना दोस्तों कि ये हमारा जो है कि टारगेट अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप लोगों के सामने यहाँ पे चल रहा है, ये पूरा प्लान है पहले से, ठीक है। अब ट्रेडिंग में जब भी आप करो ना, तो पूरे प्लान के साथ करो। अब इस तरीके की चीज़ें मैं करते रहता हूँ। हाँ, बीच बीच में कभी क्या होता है ना, मैं पिछले वीक में बहुत ज़्यादा फोमो में ट्रेड किया था, जिसमें मुझे लॉसेस हुए थे। अभी मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल कर रहा हूँ, ट्रेड्स नंबर आप कम कर दिया हूँ, है ना। तो अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या आते हैं। इस पहले जो सप्ताह था, जनवरी 2026 की बात करें तो जो पहला वीक था हम लोग का ब्रेकइवन पे था, है ना, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी अपने आप को संभाल कर रखा था। जो दूसरा वीक हुआ वो थोड़ा सा हमने फोमो में ट्रेड किया है, उसमें लॉसेस हुए थे। ये तीसरा वीक देखते हैं कि इसमें तीसरे वीक में अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस कैसे अचानक से यहाँ पे आ रही थी और वो ऐसे अचानक से रिवर्स हो गई, ठीक है। ऑटोमेटिक मतलब अचानक से रिवर्स हो गया, ठीक है। और मेरा ब्रेक इवन पे मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगा कर रखा हुआ है, वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये हमारे अपोजिट जाने लगा, तो ऐसे में क्या करेंगे, जैसे ही ब्रेक इवन पे आएगा हम निकल जाऊँगा, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट टारगेट क्या के पास जाके रिवर्स कर गया, ठीक है। तो हम वेट ज़्यादा नहीं करेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे आएगा मैं निकल जाऊँगा। अब दूसरा ट्रेड भी मैंने प्लान किया हो, उसके बारे में आपको दिखाऊँ। दूसरा प्लान BSC में मैंने लिया हुआ है, और ये भी आप देखो ना, तो ये 15 मिनट के इनसाइड कैंडल मैंने ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसके लो कैंडल, यहाँ पे ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे मेरा एंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, फिर यहाँ पे गया स्टॉप लॉस के पास, फिर यहाँ पे आ गया। अब इतना ज़्यादा वोलेटाइल है ना, अब ऐसे में सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है मार्केट, यानी कि अब यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर गया स्टॉप लॉस, फिर नीचे आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है इसमें, ठीक है। या स्टॉप लॉस होगा तो मैं निकल जाऊँगा, और या फिर टारगेट आएगा तो टारगेट पे निकलेंगे। 2 ही ट्रेड है, अब हम तीसरा ट्रेड है, यहाँ पे कोई लेने वाले नहीं है। अब यहाँ पे जो अशोक लीलैंड, आप देखते हैं कि ये क्या करता है, इसमें तो पूरा का पूरा रिवर्स कर गया है। अब इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हमारे टारगेट की तरफ आ रहा था, बट अचानक से रिवर्स कर गया। कोई यहाँ पे सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे अटेंडम मार्केट में वॉलेटिलिटी के चलते, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होता है तो कहीं से मार्केट ऊपर, कहीं से नीचे चले जाता है, तो फिर यहाँ पे सारे टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो सेम वैसे ही हुआ है यहाँ पे भी। तो देखते हैं क्या करता है, या तो या ब्रेक इवन पे निकलेंगे। आप लोग देखते रहिए, बहुत ज़्यादा लर्निंग है दोस्तों। ये मेरा ये मेरा इस चैनल पे पहला लाइव ट्रेड है, ठीक है। आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, और आप लोगों को मैं लर्निंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे देने वाला हूँ, क्योंकि रियल ट्रेडिंग स्किल यूट्यूब चैनल है, तो रियल नॉलेज भी मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पोर्टफोलियो पे चल के दिखा दूँ, क्योंकि वहाँ पे चलोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। अब यहाँ पे देखो 240 इस तरह से प्रॉफिट चल रहा था, ठीक है। अब इसको करेंगे तो लॉस में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं इसको, और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो टोटल MTM यानी 133 के आसपास यहाँ पे भी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अब कौन कौन सा है, देखो अशोक लीलैंड में है, अशोक लीलैंड में, और यहाँ पे BSC दोनों में चल रहा है। तो यहाँ पे 20 रुपीज़ माइनस, यहाँ पे 192 का प्लस, ठीक है। इस तरह से भी चल रहा है, देखते हैं क्या होता है अभी। फाइनली दोस्तों अभी मार्केट क्लोज हो गया है, यानी कि अब टाइम ख़त्म हो चुका है। अब देखते हैं कि हम लोग का आज का ट्रेडिंग डे कैसा रहा, कौन कौन से हमने डिसीजन लिए थे, क्या हमारे साथ मार्केट ने क्या किया, कौन से मिस्टेक्स किए, वो भी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक जो निफ्टी का हमारा मूव था, यहाँ से यहाँ तक का वो छूट चुका था। यहाँ से प्राइस यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है, ये भी मैंने आपसे बताया। बट मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी तो लेंगे, बट हमें यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी
नहीं मिली। बट हमने ऐसे ही में ना एक और ट्रेड प्लान कर लिया था, जहाँ पे जिंदाल स्टील की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 2 तो ट्रेड हम लोग का चल ही रहा था। एक स्टॉप लॉस था और सॉरी जिंदाल, यहाँ पे जिंदाल स्टील लिमिटेड था। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक्स करी है जो कि लाइफ का सबसे पहला मिस्टेक है मेरा। अब इसको मैं दोबारा रिवाइज नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि इस अभी ये देखो ना, ये ट्रेंड लाइन था 1 2 3 4 इस तरह से ट्रेंड लाइन था और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ। बट ये ना, ये अच्छा वाला ट्रेंड लाइन नहीं है, ठीक है, ये कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो ऐसे में हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब मार्केट कंसोलिडेट करे तो हमें वैसे कंडीशंस में दूर रहना चाहिए। बट मैंने दूर नहीं रहा, मैंने इस ब्रेकडाउन कैंडल पे मैंने ट्रेड ले लिया था, ठीक है। ट्रेड लेने के बाद देखो क्या हुआ, मार्केट ऊपर चली गई और स्टॉप लॉस हिट कर दिया। दोस्तों एक लर्निंग थी कि कभी भी हमें कंसोलिडेट जब मार्केट कर रहा हो तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और 2-3 ट्रेड हो गए। अब चलते हैं अपने पीएनएल पे, देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे रहा है। तो ये जो हम लोग का जो ट्रेड था ना, जो ब्रेक इवन पे मैंने क्लोज किया था, उसके बारे में दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पे जो हम लोग का अशोक लेलैंड था, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग का टारगेट के पास आ गई थी, हम लोग का टारगेट से अचानक रिवर्स कर गई थी, राइट। अब अचानक से रिवर्स कर गई, इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है। इस वजह से मैं जहाँ जैसे इस हमारे ब्रेक इवन पे आया, मैं निकल गया। और नहीं निकलता तो देखो तो क्या होता है, स्टॉप लॉस होता। तो ओवरऑल आज हम लोग का जो पीएनएल है ना, इस तरह से रहा है। जो हम लोग का पीएनएल था पहले, जो इसमें अशोक लेलैंड में हमने ब्रेक इवन पे अपने ट्रेड को क्लोज करा था। और यहाँ पे बीएससी जो अच्छी क्वालिटी करता था, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं दिखा था। बीएससी में जिसमें मुझे स्टॉप लॉस हुआ था, उसमें मैं दिखा दूँ, जहाँ पे मुझे बीएससी में मुझे स्टॉप लॉस हुआ था, वो भी आपको मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। बीएसई था, जस्ट 1 मिनट गाइज, यहाँ पे बीएससी अगर मैं ले लूँ तो यहाँ पे भी हम 15 मिनट के इनसाइड कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड लिए थे और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ठीक है। तो एक स्टॉप लॉस हुआ, एक ब्रेक इन हुआ और बाद मैंने एक और ट्रेड ले लिया था ट्रेड लाइन के ब्रेकडाउन पे, जिसमें मुझे फिर से स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ा था, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसमें जिंदाल स्टील में भी हम लोगों ने स्टॉप लॉस दिया। तो ये लर्निंग पॉइंट था, स्टॉप लॉस देना मतलब लर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो आज आपको भी लर्निंग मिला होगा कि अगर ट्रेंड लाइन एक ऐसे ट्रेंड लाइन होता है और एक कंसोलिडेट में ट्रेंड लाइन होता है, ठीक है। तो हमें कंसोलिडेट वाले ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं लेना, हमें प्रॉपर रूप से जो ट्रेंड लाइन बनाते हुए जा रहा है उस पर हमें ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमें आज लर्निंग मिला है। तो दोस्तों चलते हैं सीधे पीएनएल पे। अभी आप देखो यहाँ पे किस तरह से हुआ है। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हुआ और यहाँ पे 2 स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। 2 स्टॉप लॉस किए और एक ब्रेक इवन पे क्लोज किए और ओवरऑल हम लोग आज कितना माइनस किए, 511 रुपये का हम लोग आज लॉस किए, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से ये लर्निंग फीस है। 1 स्टॉप लॉस मतलब 1 लर्निंग हुआ। इसमें एक अच्छी क्वालिटी का ट्रेड था जिसमें कि स्टॉप लॉस हुआ, इसमें कोई लर्निंग नहीं था बट अच्छी क्वालिटी का था, ठीक है। एक ब्रेक इवन पे हमने क्लोज किया। बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। बाकी जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप लाइव देखना चाहते हो और भी वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, और भी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।